दोस्तों नमस्ते। स्टोरी टाइम विद अमित मेढेकर में मैं आप सारे लोगों का एक बार फिर से हार्दिक तरीके से स्वागत करता हूं। स्टोरी टाइम विद अमित मेढेकर इस फीचर को हमने शुरू किया और आपके जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं उसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। और हम नई नई स्टोरी आपके सामने लेके आने की ज़रूर कोशिश करेंगे जो बोध कथा हो, जिससे कोई मैसेज मिले, जिससे कोई हमें जानकारी मिले और ज़िंदगी में जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम कोई प्रयास करें कि जो प्रयास हमें हमेशा यश और सुख दे दे। आज की जो कहानी है वो लालच के चलते। लालच कितनी बुरी चीज़ है। एक एक राजा था, जो राजा बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लालची था। उसके पास सब कुछ था, बड़े बड़े महल थे, उसके पास बहुत सारा खजाना था, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसकी एक बेटी थी, अच्छी बीबी थी, लेकिन फिर भी उसकी लालच कभी कम नहीं होती थी। जो भी चीज़ उसको मिलती वापस उसको वो चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे उसका चलता था। उसको ये चाहिए था कि जितना भी जिंदगी में, जीवन में, जहान में जितना भी सोना है, हीरा है, मोती है, सारा उसके पास आ जाए। जितनी भी प्रॉपर्टी हो सके उसके नाम पे हो जाए, जितना भी पॉसिबल है सारा और सारा उसको मिलता जाए। और वो हमेशा और हमेशा इसी सोच में रहता था। एक बार एक पंडित जी आए, पंडित जी ने बताया कि अगर आपको ये सारी चीज़ चाहिए तो आपको भगवान की प्रार्थना करनी होगी और भगवान को प्रसन्न करके लेना होगा। अगर भगवान को आपने प्रसन्न करके ले लिया और भगवान ने अगर आपको ये दे दिया, ये आपको बूंद दे दिया, तो आपके लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप जो चाहिए वो ले सकते हैं, जो चाहिए वो आपके पास रहेगा। पंडित जी ने जो कहा राजा समझ गया। राजा बड़ी तपस्या में बैठा, बिल्कुल ना हिलते हुए, बिल्कुल ना खाते पीते, जितना जितना उसको पॉसिबल था, जितना उसके प्रयास ज़्यादा होते थे, उतना और उतना वो भगवान की भक्ति में लीन होने लगा, उस तपस्या में लीन होने लगा। और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद भगवान उसको प्रसन्न हो गए। भगवान जैसे ही प्रसन्न हो गए, राजा खुश हो गया। राजा ने कहा, राजा ने कैसे कहा कि मैं राजा हूँ लेकिन मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा वर दे दीजिए जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाऊँ और मुझे बहुत सारी पैसा, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा खजाना मिल जाए। भगवान ने उसको कहा ठीक है, अभी से आज से ऐसा होगा कि जिस चीज़ को तुम छूओगे वो चीज़ सोने की हो जाएगी, वो चीज़ गोल्ड की हो जाएगी। ये सुन के राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही भगवान वहां से अदृश्य हो गए, गुप्त हो गए, वैसे राजा ने शुरुआत की बोलने के लिए, देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है करके। उसने बाजू में एक छोटा सा दरवाजा था, उस दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा सोने का हो गया। राजा को और खुश हो गया। बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने देखा एक कुर्सी पड़ी थी, उस कुर्सी के ऊपर राजा जाके बैठा और कुर्सी के ऊपर हाथ जो थे कुर्सी के, उसके ऊपर उन्होंने हाथ लगाया। वो कुर्सी सोने की हो गई। राजा और ज़्यादा खुश हो गया। जहां जहां पे भी राजा जाता था, जो भी चीज़ उसको दिखती थी, उस चीज़ को राजा हाथ लगाते था और वो सारी चीज़ सोने की होती थी। एक बार वो चीज़ सोने की होती थी, राजा अपने सेवक को कहता था कि जाओ इसको हमारे खजाने में डाल दो, ये अभी सोने की चीज़ हो गई है, हमारे पास बहुत सारा सोना आ गया, हम बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अमीर होने लगे। राजा का हर रोज़ ये चलता है, जो चीज़ दिखती उस चीज़ को हाथ लगाता, वो चीज़ हाथ लगने के बाद सोना हो जाती थी। एक बार राजा ऐसे ही बैठा था खुश होकर कि अभी मैं किसकी चीज़ को सोना बनाऊं, तभी उसकी बेटी उसके पास आई। उसकी बेटी आने के बाद वो उसके गोदी में जाके बैठी। जैसे राजा के गोदी में जाके बैठी, राजा ने उसको प्यार से अपने नज़दीक ले लिया और उससे वो पूछताछ करने वाला था। उसके बालों में से उसने ऐसे हाथ घुमाना शुरू किया। जैसे हाथ घुमाना शुरू किया, वैसे वो जो उसकी लड़की थी, राजकन्या जो थी, वो भी सोने की हो गई। जैसे वो सोने की हो गई, राजा एकदम स्तब्ध हो गया। राजा ने समझा ये क्या हो गया, मेरे हाथ से मेरी लड़की, मेरे हाथ से मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जो इकलौती बेटी थी, उसको भी मैंने सोने का कर दिया। ये क्या हो क्या गया मेरे से। और ये सुन के राजा बहुत सारा दुखी हो गया। रानी को जब पता चला तो रानी ने आके राजा को बहुत सारी चीजें बोली कि आपके लालच में, आपकी ये जो वृत्ति है, लालची वृत्ति है, इसने आपने क्या क्या कर दिया, आज आपकी बेटी को आपने गंवा दिया। राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। राजा ने समझा कि नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। राजा ने भगवान का नाम लेना वापस शुरू कर दिया, भगवान की कड़ी तपस्या शुरू कर दी। बस इस समय राजा यही कर रहा था, भगवान के सामने हाथ जोड़ के, अपने आंखों से आंसू डाल के कह रहा था मुझसे गलती हो गई, एक बार मुझे माफ़ कर दो। भगवान को दया आ गई। भगवान वापस उस राजा के सामने आ गए। राजा के सामने आने के बाद भगवान ने पूछा कि क्या हो गया राजा, तुमने वापस मुझे बोला। राजा बोला, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप, मैं ये नहीं करना चाहता। ये जो मेरे जो
लोभी वृत्ति है, जो मेरी लालची वृत्ति है, इसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, मेरी बेटी भी सोने की हो गई है। और मैं आपसे ये पूरी तरीके से दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, हे भगवान, कि ये जो मेरी जो शक्ति आपने दी है उसे वापस ले लीजिए, मुझे कोई चीज़ सोने की नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी दे दीजिए। भगवान ने कहा, तुम लालची हो गए थे, तुम्हारी ये वृत्ति हो गई थी, इसलिए ये वर तुमको मिल गया। आज से ऐसा नहीं होगा। आज से तुम जिसको भी हाथ लगाओगे वो चीज़ सोने की नहीं होगी। तुम निश्चिंत होके अपने घर में जाओ, अपने महल में जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेटी वहाँ पे खेलती दिखेगी। जैसे भगवान चले गए, राजा दौड़ता दौड़ता अपने महल में आ गया। वहाँ पे देखा रानी के बाजू में उसकी लड़की खेल रही थी, कूद रही थी। ये देख के राजा ने हाथ जोड़े और भगवान को कहा, हे भगवान, मेरी लालची वृत्ति को सबक सिखाने के लिए आपने इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, इतना बड़ा उदाहरण दे दिया। मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ, धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। और उसने कहा कि मैं आगे से कौन सी भी ऐसी लालची वृत्ति नहीं रखूँगा जिसके चलते दुनिया में कुछ ना कुछ भी परेशानी हो। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती भी है, लेकिन हमारी जो ये चीज़ होने के बाद वो चीज़ चाहिए, एक गाड़ी होने के बाद दूसरी चाहिए, एक मोबाइल होने के बाद दूसरा मोबाइल चाहिए, एक कपड़ा होने के बाद दूसरा कपड़ा चाहिए, और भी वो सारी चीज़, सारी वस्तुएं जिसको हम लालची लेवल पे और ज़्यादा लेना चाहते हैं, और ज़्यादा लेना चाहते हैं, उसको कहीं तो भी रोक तो ज़रूर होना चाहिए, उसको कोई एक बंधन भी होना चाहिए। एक ऐसा बंधन कि जो आपको इच्छा और ज़रूरत, इसके बीच का जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो आपको बता दे, और वही डिफरेंस आपको समझ में देगा कि आपको लालची नहीं होना है। ज़िंदगी में अगर आप लालची हो जाएंगे, आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ज़िंदगी में खुशहाल रहना है, समाधानी रहना है, और जो हमारे पास है उस चीज़ों की वैल्यू भी रखनी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आप हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी के साथ जुड़े हुए इस चीज़ के लिए आप सारे लोगों का वापस से एक बार धन्यवाद देता हूं मैं, और मिलूंगा आपसे नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।